So, dear students, welcome to Vipin Sharma physics class, and this will also be simultaneously uploaded on Saga. Saga is basically a government approved company, Sagacious Institute of E-Learning Private Limited, and you see the logo here, right? So, theory of errors, it's a chapter which is a kind of a concept of approaching towards accuracy. You know, all measurements, even when carried out with the utmost, precision and care, involve errors. इंसान गलती का पुतला है, वो फिजिक्स भी मानती है. इज इट ऑल क्लियर पुतलास? यस. तो जो इंसान है वो की है गलती दा पुतला. मीन्स असी लोग पैदा ही गलती होन करन वास्ते हैं. वी आर बॉर्न टू कमिट एरर्स. इफ यू डोंट कमिट एरर्स देन यू आर नॉट इंसान, है ना? देन व्हाई यू गो फॉर एक्यूरेसी? वी वांट टू गो फॉर एक्यूरेसी बिकॉज वी टेंड टू बी आइडियल. We tend to be ideal. हम लोग आइडियल बनना चाहते हैं. जैसे हम प्लान करते हैं. ये ना एक अनप्लग्ड लेक्चर है, आप इसको नोट ना करो. इट विल बी रिकॉर्डेड एंड सेंड यू द लिंक. I will not be sending you the video, I will send you the link, because video will consume all your data. Link, just click and you reach there. So you can just listen and discuss with me, right? And notes wherever you need to make, you can make it from the videos, right? So this is a new strategy of online teaching with you students. Hope will it click? So when you say will it click, then thumbs up. Hi Kriti, how are you? I'm good. What about you? I'm very good, but आज मैंने एक मैसेज डाला है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कि जो कैमरा नहीं ऑन करेगा उसको मैं गालियां मारूंगा. अब देख लो फिर. और पंजाबी में कैसे बोलते हैं आपको पता है, इसलिए कैमरा ऑन करो फटाफट जल्दी से सभी लोग. अदरवाइज तो फिर आप भगवान बन जाओगे ना. जैसे भगवान के आगे बोलते जाओ, भगवान वो भी सुन लेगा. फिर कैमरा ऑन करो सभी लोग. सो स्टूडेंट्स, प्रिसीजन क्या चीज होती है? Whatever we measure, उसमें हम एरर करते हैं. I am teaching you, there will be error in it. I am teaching you, there will be an error in it. Bhavanu, namaste, कैसे हो? Okay, God bless you. So, precision क्या चीज होती है? What is precision? जब आप लोग बोर होने लग जाओ तो बोल देना, मैं गाना सुना दूंगा फिर, ठीक? तो व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन इज बेसिकली द लिमिट टू विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड. प्रिसीजन क्या है? अ लिमिट to which quantity is measured. Hope it is clear what I am saying. Yes, sir. किस लिमिट तक हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन. हम बोलते हैं यार प्रिसाइजली. कई बार आप देखते हो ना लैंग्वेज में, ये अनप्लग्ड लेक्चर है. अनप्लग्ड लेक्चर का मतलब होता है
जिसमें मैं नेचुरल पढ़ाऊंगा आपको, एंड आपने नोट नहीं करना है। मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, नोट करो या ना करो। ये सारे का सारा लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको आज ही रात को 12 बजे से पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रिसीजन क्या है? इज द लिमिट। लिमिट क्या चीज है? लिमिट और रेजोल्यूशन। लिमिट और रेजोल्यूशन। अब आप सुनो, अब जब हम लोग वेबसाइट्स पे पिक्चर अपलोड करते हैं या किसी कैमरा से पिक्चर को वो ऐसे करके नहीं खींचते आप, वो क्या खींचते होते हैं ऐसे, वो ऐसे से करके, ऐसे से करके, ऐसे से करके नहीं खींचते होते ऐसे से करके। अब वो अगर तो उसके पिक्सल अच्छे हैं तो उसको आप हाई रेजोल्यूट करोगे, वो फटता नहीं है। मींस वो कई बार होता नहीं है कि आपका अब आपने टॉप किया है, आपका वो फोटो नहीं छपता उस स्कूल के पोस्टर पे ऐसे फ्लैक्स पे, अरे यार जिसमें आपको प्रिंसिपल सर या टीचर सर ऐसे बर्फी सी खिलाते हैं, जैसे मंदिर में देवी माता को नहीं प्रसाद लगाते पंडित जी, आप ऐसे वो बर्फी खिलाते हैं, वो पता नहीं क्यों देते हैं फोटो, मुझे समझ ही नहीं आता। या फिर आप वो ऐसे करके लेते हो फोटो ऐसे, तो वो आपको बोलते हैं कि बेटा आप ना फोटोग्राफ दोबारा दो, अपना वो वीडियो मोबाइल से मत दो, ओरिजिनल फोटो दो। क्यों? पिक्सल फट रहे हैं। क्या मतलब है इसका? उसको जब हम रिजॉल्व करते हैं ना तो वो वीक हो जाती है, तो उसमें एरर आना शुरू हो जाता है। एक छोटी वीडियो, छोटा फोटोग्राफ तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको बड़ा बनाएंगे फ्लैक्स पे तो वो पिक्सल फट जाते हैं। होते नहीं वो मंदिर के बाहर लिखे थे शिवरात्रि या दिवाली पर्व की शुभकामनाएं कालू प्रधान, ऐसे पता नहीं कालू प्रधान का फोटो लगा था नीचे, हर जगह ही होते हैं ऐसे प्रधान। वो प्रधान खुद ही रात को देखने चला जाता है, वाह मेरा फोटो लगा, कोई जानता भी नहीं होता उसको। तो वो बेचारा, वो कई बार वो कालू प्रधान सच में कालू होता है, पता क्यों? क्योंकि उसके छोटे पिक्सल फटे होते हैं। फोटो उसको पता नहीं, मोबाइल पे सेल्फी खींची वही भेज दी, शिमला गया वो रिज पे ऐसे करके खींच के भेज दी, वही यही लगाओ पीछे शिमला का चर्च जरूर है, अभी लोगों को पता लगे मैं शिमला घूम के आया हूं। तो वो पिक्सल फटते हैं, तो रेजोल्यूशन, वो बोलते हैं बड़ी लो रेजोल्यूशन वाली भी आपकी वीडियो फोटोग्राफ है प्लीज। तो एक लिमिट तक वो फोटोग्राफ जो है वो प्रिंट करके आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो जी एरर आ रहा है। देन लिमिट ऑफ मेजरिंग डिवाइस भी होता है। अब कैमरा देखो ना, मैं कोटेशन बनाया करता हूं कि फ्री सर्विस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विस। फ्री सर्विस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विसेज टू द नॉन नीडी। नीडी को तो दे दो चलेगा, जो नॉन नीडी है उसको फ्री सर्विस सबसे महंगी है। तो एक सस्ता कैमरा से फोटो खींचोगे तो जैसे जैसे हम उसकी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके पिक्सल्स भी बढ़ते जाएंगे, उसकी रेजोल्यूशन बड़ी करेंगे तो पिक्चर खराब नहीं आएगी। इसका मतलब है ये किस पे डिपेंड करता है? मेजरिंग डिवाइस के ऊपर। किसके ऊपर? मेजरिंग डिवाइस। यस। अब आप एप्पल से फोटोग्राफ खींचोगे और ऑर्डिनरी फोन से खींचोगे तो फर्क तो है भैया, मेरे को तो लगता है फर्क। सो बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सर। बोर हो रहोगे तो मेरा क्या कर लोगे भाई? कैमरा बंद करके बोल दोगे नेट खराब हो गया, सीधा सा है। अब लिमिट ऑफ प्रिसीजन जो है वो मेजरिंग डिवाइस के ऊपर होती है। एंड स्टूडेंट्स, जो एरर्स हैं वो एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ थिंग्स के साथ हैं। टेक्निकल डिफिकल्टीज, अब बंदा चला गया जी, सपोज करो रोहतांग पास, तो वहां रोहतांग पास गुलाबा के पास उसको मैगी खाने को मिल रही है 60 रुपए का पैकेट, 60 रुपए की मैगी गंदी सी पानी वाली। लोग वो भी चटक चटक के खा रहे हैं, ठंड में बर्फ पड़ी हुई है। क्यों?
ऑप्शन नहीं है कोई, देयर इज नो ऑप्शन, तो खा लो। तो वो लॉजिक क्या है, एक लिमिट भी होती है एनवायरनमेंट की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अब एरर लाइफ में भी आते हैं। मान लो आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से बिहेव करोगे। मान लो आपका मूड बहुत खराब है, आप गालियां मारोगे, बोलोगे नहीं। घर में मम्मी खाना खिलाती है, अगर अच्छा मूड है तो रोटी फूल के आएगी, फर्स्ट क्लास आएगी। अगर मम्मी का मूड खराब है तो एक की जगह दो पेड़ा करके फटाफट निबेड़ो, काम करो, ठीक। तो उसमें खाने में, चपाती के साइज में, उसके बेकिंग में, उसकी प्रेपरेशंस में एरर आ गया। क्यों? नेचर के कारण। इसी तरह से सर्दी बहुत है तो एरर, गर्मी बहुत है तो एरर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसमें एरर्स जो है अपना एक कॉज बना लेते हैं, एरर आ जाता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एरर्स इन मेजरमेंट्स कैसे होगा। अब डे टू डे लाइफ के लिए जो एरर है उसमें नहीं फिजिक्स का लेना देना, नहीं समझे? आप केयरलेस हो, उससे फिजिक्स का कुछ लेना देना नहीं है। तो एरर्स इन मेजरमेंट कैसे आता है? राइट डाउन, एरर्स इन मेजरमेंट्स। एरर्स इन मेजरमेंट्स। एक बार मैं ना पटियाला में पढ़ा रहा था तो एक आंटी जी का फ़ोन आया, बोलते सर मेरे बच्चे को पढ़ाना आपने। मैंने कहा हाँ जी। तो कहाँ पढ़ाते हैं? मैंने कहा ऐसी वी हैव ए वेरी फेमस प्लेस इन लीला भवन। बोलते वो तो बहुत दूर है जी। मैंने कहा फिर? तो कहते हमारे घर के पास पढ़ा दो। मैंने कहा जी मेरे को एक हॉल चाहिए जिसमें 100 स्टूडेंट्स की सिटिंग हो, जिसमें प्रोजेक्टर लगा हो, एयर कंडीशन 3-4 लगे हो, कल ही लगाओ हमारे। तो मतलब क्या है, हम हर लोग बंदा एक्यूरेसी चाहता है, हर बंदा कंफर्ट चाहता है ना कि मैं बेड पे ऐसे पड़ा हूं, बटन दबाऊं, डोमिनो पिज्जा आ जाए, ठीक है ना, ऐसे बटन दबाऊं पास्ता आ जाए, ऐसे बटन दबाऊं कोक आ जाए, डाइट कोक आ जाए, वो कोक आ जाए, सब पीते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा एक्यूरेसी की तरफ चलते हैं, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं हुआ। ओके, तो while measuring any physical quantity, it is impossible to find its true value. एक मारुति वाले जरूर बोलते हैं ट्रू वैल्यू, मारुति कार, पुरानी कार खरीदो हमसे, आता नहीं मारुति के शोरूम पे, तो वो ट्रू वैल्यू कहीं भी नहीं है। अब ये एरर कैसे आया? ट्रू वैल्यूज एंड मेजर्ड वैल्यूज दोनों का डिफरेंस। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू दोनों का डिफरेंस। मान लो एक टीचर है, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सर ने एम्स फर्स्ट रैंक दिया तो हमारा भी दे, सर ने सीबीएसई पीएमटी फर्स्ट रैंक दिया तो हमारा भी आए, सर ने नीट का फर्स्ट रैंक दिया तो हमारा भी आए, सर ने आईआईटी में फर्स्ट रैंक दिया तो हमारा भी आए। ये क्या है? ट्रू वैल्यू। और भैया रैंक कितना आ रहा है आपका? 600, 700। तो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रैंक एंड 700 रैंक इज कॉल्ड एरर। हाउ इज इट?
What is physical quantity, Shreya? Devansh? The quantity which can be expressed under certain laws. Yeah. The difference between measured value and true value of a physical quantity is called errors in measurements. Error in measurement क्या है? Difference between true value minus measured value. स्टूडेंट्स, जितना ये चैप्टर बोरिंग सा है, आपको लग तो नहीं रहा? बोलो, पिक कर रहे हो ना? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स. मैंने पहले बोल दिया भाई, ये मेरे को बड़ा बोरिंग चैप्टर लगता है क्योंकि इसमें फिजिक्स कहीं दिखती नहीं है, बट फिर भी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ आ जाए. सिस्टेमैटिक, पहला है सिस्टेमैटिक एरर. ये ना एरर इन वन डायरेक्शन होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. मतलब these errors which tend to be in one direction, either positive or negative, either positive or negative. अब एज ए स्टूडेंट मैं अपने से क्वेश्चन पूछूंगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एरर, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एरर. मैं अपने अंदर के स्टूडेंट को आंसर करूंगा, बेटा मेरे लाल, मेरे पीच, मेरे बच्चे, शॉर्टकमिंग इन मेजरिंग मेथड. This arises due to shortcoming in measuring method. In measuring method. हम लोग इसको बोलते हैं पंजाबी में गिट्ठ. तो बंदा बोलेगा यार मेरे लिए ना एक सूट की लेंथ लाना, कितनी? मेरे लिए 60 गिट्ठ. इसको बोलते हैं एक गिट्ठ, फिर दो, करते हैं ना. आप क्या बोलते हैं इसको? यही बोलते हैं ना? Yes, sir. अब ये हाथ मान लो खल्ली का है, फिर आपकी 60 और खल्ली के तो 15 ही बहुत है. तो अब वो जो खली साहब लेके आएंगे आपके लिए अपने हाथ का 60, भाई वो तो टेंट बन जाएगा. तो ये क्या है? शॉर्टकमिंग इन मेजरिंग मेथड. दूसरा इम्परफेक्शन. Imperfection of the theory of the physical phenomena which the quantity being measured relates to. मान लीजिए आपने गैस को मेजर करना है. अब गैस किस सिलेंडर में है, किस टेम्परेचर पे है, तो वेरी कर जाएगा. मतलब गैस का प्रेशर मेजर करना है.
तो उसके प्रेशर को जब आप मेजर करोगे तो सर्दी में उसका प्रेशर कुछ और होता है, गर्मी में उसका प्रेशर कुछ और होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So dear students, what do you find, what do you learn? You learn that there is kind of imperfection of the theory of the physical phenomena which the quantity being measured relates to. Okay, तो pressure of a gas measure करना है which varies according to the temperature. बर्फी खाई है आपने किसी ने? बर्फी खाई है? सर अभी खाई है। Yes, sir. ओके, ये सब भुख नंग दे मासड़ हैं, ये कल्ले कल्ले खाण वाले बंदे, यू नो, क्रिस्टल आइसक्रीम कदी कुछ आ रहे हैं। काके परवाह ना कर, मकालू रेस्टोरेंट लेके चलूंगा मैं तेन। ओके, वो मकलोडगंज वाला। सो लुक स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाने का ये फ़ायदा होता है कि while sitting at one place you are having and meeting the people of all place। तो इसमें कभी कभी बिहार के बच्चे भी जुड़ जाते हैं, तो बोलते हैं अरे सर अब बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मैं कहा ठीक है, कहता ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हरियाणा वाले तो भी मिलते हैं सब। यू आर ऑल वंडरफुल पीपल, यू नो, इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस टू टीच द स्टूडेंट्स ऑनलाइन। वेल स्टूडेंट्स, बर्फी को कभी आप खरीदो तो बर्फी के डब्बे के ऊपर लिखा होता है एक्स, अब हम किसी की ब्रांडिंग नहीं करेंगे, डैश स्वीट्स या क्रिश स्वीट्स 1 किलोग्राम व्हेन पैक्ड। नोट किया आपने? यस सर। आपके देहरादून में बड़ी स्वाद बर्फी मिलती है घंटाघर के पास, या फिर उधर रुड़की में प्रकाश मिष्ठान है, रुड़की IIT के सामने। तो जब भी आप, हमारे पटियाला में गोपाल्स है, बहुत है, तो वो मिलती है जब बर्फी, तो उस पर लिखा होता है 1 किलोग्राम व्हेन पैक्ड। यहाँ बहुत टेस्टी पतीसा मिलता है नेजा स्वीट्स पटियाला में, तो वहाँ भी लिखा होता है 1 किलोग्राम व्हेन पैक्ड। तो मैंने पूछा यार ऐसा क्यों लिखते हो? कहते जी बर्फी के अंदर ना मॉइस्चर होता है, कुछ दिन के बाद बर्फी ड्राई हो जाती है, चॉकलेट की तरह क्रिस्पी होती है, टूट जाती है। कई लोगों के घर में देखा होगा, बर्फी पुरानी पड़ी होती है, उसको कड़क जैसे चिक्की नहीं होती, गच्चक ऐसे टूट जाती है। पुरानी बर्फी मत खाना, अच्छी नहीं होती। उसका वेट कम हो जाता है फिर, क्योंकि मॉइस्चर निकल गया तो वो ड्राई हो गई। अब वो बंदा वही 1 किलोग्राम वाला डब्बा ना खोले, बर्फी ड्राई हो गई तो देखा तो वो 750 ग्राम निकली, तो 250 ग्राम कहाँ गया? लॉस्ट। तो दैट इज ड्यू टू दी फिजिकल क्वांटिटी लिमिटेशन। अब एक आंटी है, वो अपना वेट मेजर कर रही है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करके सिक्का डाला, उस पर लिखा हुआ है 80 किलोग्राम, और फिर उसके बाद उसने बटर चिकन, फिर उसके बाद 2-3-4 लाइट परोंठे लाइट होते हैं वो खाए, शाम को फिर वजन किया तो 90 किलोग्राम। अब वो जो करेक्टर है जिसका हम वेट ले रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ गया? उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इम्परफेक्शन है। भैया तुम्हारा वेट है 11, सुबह 6 बजे तुम्हारा 80 किलोग्राम, शाम को खूब चरा हुआ है आपने भैंस की तरह, तो आपका वेट है 90 किलोग्राम या व्हाटएवर इट इज। तो दैट इज बेसिकली व्हाट द इम्परफेक्शन, दैट इज इम्परफेक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ द फिजिकल फिनोमेना। एंड थर्ड क्या है? थर्ड तो हमारे सब में कूट कूट के भरा हुआ है, लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ व्हाट? एक्यूरेसी, यस। तो अब देखो, अगर हम किसी बॉडी को वे करते हैं फिजिकल बैलेंस में, तो उसमें मेथोडिकल एरर आ जाएगा। द फैक्ट दैट जो उसमें जो हम रीडिंग्स लेंगे, ठीक है ना, जो हम उसमें क्या लेंगे? रीडिंग लेंगे,
उस पे बायोट फोर्स लग रही है, उस पे उसकी जो डंडी है वो सही नहीं है। फिजिकल बैलेंस देखिए आपने, वो हमारे पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका ये इलेक्शन सिंबल भी है, तो इसको हम लोग पंजाबी में तकड़ी बोलते हैं और हिंदी में इसको तराजू बोलते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर आप कुछ भी मेजर करोगे तो उसमें बायोन फोर्स लग रही है, पंखा चल रहा है ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे लाला जी तोल रहे हैं, तो वो पैन के ऊपर वेट पड़ रहा है, तो वो रीडिंग आ रही है। तभी आपने देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ हैं, लोहार लोग हैं, उनकी ये जो फिजिकल बैलेंस होती है वो शीशे के डब्बे में बंद होती है। नोट किया आपने? yes, कल मैं स्कूल से टीच करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पड़ी है फिजिकल बैलेंस। वो जहां अपना दोस्त है, क्या नाम है उसका देवांश? वेंकट। हाँ वेंकट, एक स्केलेटन है वो मेरे क्लास में, मतलब बंदे का नहीं है, मॉडल स्केलेटन है एक्चुअल में, तो वो वहां पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स फिर चेंजिंग आती रहती है, हम इंप्रूव करते रहते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट्स को, तो फिर हम उसमें करेक्शन लगा के, मतलब बाय अप्लाइंग द करेक्शन टू द फॉर्मूला यूज्ड इन कैलकुलेशंस, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम इसको रेक्टिफाई और एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ये है सिस्टेमैटिक एरर, और इसका नाम फिर हम एक और भी रख सकते हैं, दैट इज मेथोडिकल एरर। दैट इज मेथोडिकल एरर। क्या ये आपको समझ आया? इज इट क्लियर? yes sir, मतलब आप इस विश्वास से मत बैठो कि सर ने तो हमें रिकॉर्ड करके लिंक भेज देना, हम उसमें से भी देख लेंगे, बट अभी आप लाइव इंटरेक्ट कर रहे हो तो एक तरह का ये ऑफलाइन क्लास जैसा ही है। क्यों आशिमा, तेरे को फील हुआ है कि ये ऑनलाइन क्लास है? सच बताना। यस सर। मजा आ रहा है पढ़ के? यस सर। ओके ओके, चल तू तो नहीं है। कृति, तेरे को समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। जामला? हाँ जामला जी, लगता रहा पढ़ के जामला जी। देवांश जी? yes sir, कोमल? यस सर। तनवर? yes sir, तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स किससे रिलेटेड हैं? दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड विद द मेथोडिकल एरर। These concepts are related to the methodical error. Yes, these are related to the methodical error. और इसको हम और क्या बोलेंगे? Systematic error. कोई शक, कोई सवाल? अब आता है अगला एरर, उसका नाम है instrumental errors. What is the other error? instrumental error, Yes. Quite possible you might not have studied in this period in this way. I will go in steps in this chapter, right? So I will be using 3 lectures. I was planning to do it in 2 lectures, but it will be extended to 3. Even if you wish, it can extend to the 4 also. It is up to you. Until unless you are not satisfied, I will not move. Instrumental errors. These errors occur due to the imperfect, poor quality of what do you call instrument. आपने देखा होगा नाउ कोविड इज देयर, ठीक? तो कोविड इज देयर एंड जैसे वी एंटर इनटू एनी मॉल और एनी पीवीआर और एनी ऑडिटोरियम, SRS और फन सिटी एंड ऑल, तो देयर इज वन भैया इज स्टैंडिंग देयर विद अ गन। तो आप ऐसे करते हो, एक्यूरेट टेम्परेचर देख रहा है, करते हैं ना? हैं फिर वो स्प्रे भी मारता है, राइट? आप फील करते हो कि बस कोरोना खत्म हो गया, राइट?
अब वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है कितना सही है कितना गलत है, पंजाबी च कहते हैं ना जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा, वो हुण कितना महंगा खरीदा होया है। इफ इट इज़ अ चीपर वन तो इसकी रीडिंग भी चीपर ही होगी। मतलब इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार आप थर्मामीटर लेके आते हो, वो थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर तो लगाना ही नहीं चाहिए, वो बच्चों के लिए होता है बेसिकली, और उसमें एरर होता है। वो डॉक्टर बोलता है कि अगर इसमें 96 आ रहा है तो 1 डिग्री ऐड करो गर्मियों में और 2 डिग्री ऐड करो सर्दियों में। लेकिन रियल थर्मामीटर बेस्ट कौन सा है? जो मुंह में रखते हैं, और मरकरी याद है कि नहीं? Yes, sir. अब इतना कौन सा किसी को बुखार ही ना हो थर्मामीटर ने देखो ऐसा, यार कौन सा आप बीहड़ मन में रहते हो, पता है ना वो थर्मामीटर में मरकरी एक्सपैंड करता है ना, तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट है। और जो इलेक्ट्रॉनिक है जो मुंह में लगा के थोड़ा, वो फुकरों का थर्मामीटर होता है। वी हैव गॉट एन इलेक्ट्रॉनिक यू नो बीप बीप टी 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 टी, अच्छा ये वो रीडिंग उसकी सही नहीं आएगी, याद रखना। सो स्टूडेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो क्या है? ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ द डिजाइन, imperfection of the design। अगर आप डिफरेंट कंपनीज के मीटर रॉड ले आओ, मीटर रॉड जानते हो ना, वो जो बजाज दर्जी कपड़े वाले जो शोरूम है, जहां Yes, sir. जहां लेडीज लोग सूट लेने जाते हैं, 50 ढेर लगा लेते एक भी, फिर वो बाद में रैप करता रहता है, गालियां मारता रहता है, ठीक है। वो होता नहीं उनके पास एक लंबा सा रॉड, वो रॉड से 1 मीटर 2 मीटर ऐसे ऐसे करके, अगर आप 3-4 डिफरेंट कंपनीज वाले मीटर रॉड ले आओ तो 4 मीटर विल बी डिफरेंट। क्यों? imperfection of design of instrument। कई बार आपके एक्टिवा की सुई खराब होती है, स्कूटी की एक्टिवा डियो या व्हाटएवर इज स्कूटी, तो उसमें डाला आधा लीटर पेट्रोल, रीडिंग फुल चली जाती है। हैं आप बड़े खुश होते हो कि आज तो मैं धर्मशाला से सीधा पहुंचूंगा ऊना, ऐसा नहीं पता चलता वो मकलौडगंज से चल के सुभाष चौक पे खत्म हो गया, धक 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 धक्का मार मार के। क्या हुआ भाई? इसमें रीडिंग तो फुल थी, पेट्रोल नहीं आ रहा। और मतलब क्या रीजन क्या है कि जो ये एरर है ड्यू टू द इनएक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, inaccurate measurement, accurate manufacturing। तो इंस्ट्रूमेंट इनएक्यूरेट मैन्युफैक्चर्ड है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप वॉच देखिए आपने, Yes, sir. स्टॉप वॉच को आप प्रेस करते हो लाइक दिस, टिक 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 टिक। कई बार इवेंट लेट खत्म होता है, इवेंट खत्म हो जाता है लेट, आप पहले बंद कर देते हो। कई बार इवेंट खत्म हो जाता है आप बाद में बंद कर देते हो। अब आप और स्टॉप वॉच दोनों मिलके इंस्ट्रूमेंट हो। नाउ इंस्ट्रूमेंट कौन है? जिसके हाथ में स्टॉप वॉच है प्लस स्टॉप वॉच। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। कई बार स्टॉप वॉच के जो डायल हैं उसकी स्पेसिंग इक्वल नहीं होती, तो दैट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंटल एरर।
this error is possible, we can minimize it by designing, by manufacturing the quality instruments. Is it clear? Yes, sir. But it is impossible to get 100% perfect instrument. It is impossible to get 100% perfect instrument. So such an error is called instrumental error. कोई शक, कोई सवाल? Sir. No, sir. Next is random error. Since you are not noting it down ना, तो it is going to be finished quickly, जल्दी हो जाएगा. Moreover, I am sending you the link also tonight. So you can see, students, whenever you don't have the class, you know, you have got playlist, go to the channel playlist and revise. I think that is a big advantage, or not? All right. Yes, sir. Now students, we go with the random error. This error occurs due to variety of factors. Random error is basically is due to irregularity. It happens irregularly. Random error takes place irregularly and it arises due to variety of factors. It arises due to बोलो variety of factors. हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण ये जो एरर है ये अराइज होता है, ये आता है. इट कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट. मीन्स random error cannot be associated. Random error cannot be associated. Random errors cannot be associated with the instrument. अब आपका इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करो स्कूटर. आप उसको चला रहे हो, उसकी एक्यूरेसी ड्राइविंग में क्या है कि किसी से टक्कर नहीं बजेगी. अब इंस्ट्रूमेंट कौन बन गया? आप स्कूटर. लेकिन आपने ठोक दिया. उधर से बंदा आ रहा है, इधर से बंदा आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, जो ना हो भगवान करे. अब बंदा बोलेगा तू दिखता नहीं, तेरे को ध्यान से नहीं चल सकता. बंदा बोलेगा यार मेरा दिल कर रहा है भाई मैं तेरे टक्कर मारूं, मेरा कौन सा मन कर रहा है भी आज तू भी, मैंने सोचा हुआ है तू घर से निकलेगा आज तेरी हड्डियां तोड़ूंगा मैं मार के. मैंने कौन सा सोचा, मैं तो तेरे को तो जानता भी नहीं. अब रैंडम एरर हो गया भैया, क्या करूं? ये रैंडम एरर कैसे होता है? ऐसे ऐसे ऐसे. और कैसे हो? बढ़िया. हाँ एकदम ठा. ये इधर पड़ा होता है, लगे नहीं होता कान पे, ऐसे स्कूटर पे जा रहे होते, देखे ना आपने? अरे इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, स्कूटर के पार्ट्स मिल जाएंगे, अपने नहीं मिलने वाले. बंदा बोलेगा भैया आंख चाहिए मेरे को, बॉश कंपनी की मिलेगी, नाक चाहिए नहीं. तो स्टूडेंट्स ये जो एरर है, दिस कैन हैपन. छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें रैंडमली होती रहती हैं. ओके, तो हमें नहीं मालूम ये कब होगा, क्या होगा. अब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एक मिनट में इंटरनेट फेल्यूर हो गया या पावर फेल्यूर हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो ये रैंडम एरर है. इसके बारे में कोई भी नहीं
प्रेडिक्ट कर सकता सिवाय एक इंसान के? बोलो कौन? सर बिजली वाला। ज्योतिषी। वो बोलेगा आज आपका चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ घर में है, इसलिए यात्रा में सावधान, सुखों में कमी, एक्सीडेंट होने की प्रबल प्रबल संभावना है। वो पंडित जी कर सकते हैं, अदरवाइज रैंडम एरर आज तक कोई नहीं। आते ना तो टीवी पे सुबह सुबह एक बिल्कुल आते अंकल, बिल्कुल अंडश इंडिया टीवी पे आते हैं और कोरोना के मंत्र भी पढ़ देते हैं, हे ओम फट 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 कोरोना, ऐसे कुछ बोल देते हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं भगवान जाने होता होगा भाई, ठीक है, तभी लोग देखते हैं उसको। तो लॉजिक क्या है? रैंडम एरर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। या मां कर सकते। मेरे को सुबह पता था आज तू जरूर चोट खा के आएगा, पता नहीं मेरी ये वाली आंख फड़क रही थी या ये वाली आंख, कोई आंख का भी लॉजिक होता है, ठीक। तो वो रैंडम एरर कोई भी आज तक माइकल लाल नहीं जान सका। जैसे अर्थक्वेक है, ये रैंडमली आता है। अर्थक्वेक को भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ज्योतिष जी के अलावा। एक है, मैं देखता रहता हूँ उनकी वीडियोस, वो बड़ी एक्यूरेट बता देते हैं। यूपी मिश्रा अराउंड 85 के हैं वो, तो वो बताते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हैं, होती होंगी, कुछ ज्ञान होता होगा लोगों के पास, लेकिन फिजिक्स में रैंडम एरर को प्रिडिक्ट करना असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, it is impossible to completely eliminate random errors. However, we can reduce errors by taking care, by taking number of observations, number of readings, and we can minimize error, you know, by number of factors responsible for its decrease. तो random error जो हैं वो एक बेसिस ऑफ थ्योरी पे आते हैं, उसका नाम है गॉसियंस लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट ऑन। रैंडम एरर्स कैन बी कैलकुलेटेड, रैंडम एरर्स कैन बी कैलकुलेटेड by Gaussian's law of normal distribution. Gaussian law of नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फिजिक्स की नेचर के साथ मैच नहीं करते। हालांकि ये सिलेबस का हिस्सा है तो हमें करना है, लेकिन फिजिक्स की जैसे लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, प्रोजेक्टाइल है, वेक्टर्स है, उसकी नेचर से डजंट मैच, राइट। तो अब आप ये लॉ क्या कहता है? दिस इज माइनस डेल्टा, दिस इज प्लस डेल्टा। ये माइनस डेल्टा ए कह दो इसको, इसको प्लस डेल्टा ए कह दो। इधर है फ्रीक्वेंसी और इधर है एरर्स। This law shows that the probability of an error is plus delta A in measurement of a physical quantity A is the same as the probability of an error minus delta A is in that very measurement. Means the arithmetic mean of the large number of observation is likely to be closer to the true value
than any of the individual observations. Means Gaussian's law of normal distributions क्या कहता है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी A है तो उसका एरर या तो प्लस डेल्टा A होगा या माइनस डेल्टा A होगा. आपने कभी सुना होगा, कई लोग डायलॉग मारा करते हैं कि मैं जितना अच्छा हूं ना उतना मैं बुरा भी हूं. यू हैवंट सीन माई अदर फेस. कभी देखा आप? बोलते कई लोग ऐसे. कई टीचर्स है ना, वो बच्चों को डराते हैं, यू हैवंट सीन माई अदर फेस, लग जा मेरे पास ट्यूशन, नहीं तो तेरा मैं, यू हैवंट सीन माई अदर फेस, ऐसे डराते हैं. बस उनकी सोच ऐसी होती है. तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी ए को मेजर करते हैं तो उसके अंदर एरर अगर प्लस डेल्टा ए आ रहा है तो माइनस डेल्टा ए भी हो सकता है. इस एरर को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज लेके उसका अर्थमेटिक मीन, यानी कि 5 रीडिंग ले लेंगे, A1, A2, A3, A4, A5 डिवाइडेड बाय 5. तो स्टूडेंट्स, ये एक मैंने बेसिक्स आपको एरर्स की थ्योरी बताई है. अब इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, फिर आता है प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. तो आज हम इतना ही करेंगे. ये मैं अनप्लग्ड लेक्चर आपको अपलोड करूँगा. ये 46 मिनट्स का लेक्चर चला गया. मेरा पहला वीडियो है जो 46 मिनट्स का होगा पूरे चैनल में, फर्स्ट टाइम. आई थिंक मैंने नॉन स्टॉप ही रिकॉर्ड कर दिया आपको. ठीक है ना? होप स्टूडेंट्स, इज इट ऑल क्लियर? कुछ समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन.